जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र रत्न का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार ने ना तो खुशी जताई और ना ही वह प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र और मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाओ। मार्ग में यज्ञ करते जाना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ता है, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन उस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था जो एक आँख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छिपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद उसको बहुत सा धन दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र था ईमानदार, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी की एक पल्लू पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम जिस राजकुमार के साथ जाओगी वह एक आँख का काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई कि राजा ने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष पूरी हुई उस दिन यज्ञ रखा था। लड़के ने मामा से कहा कि हे मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती इधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे कुछ रोने की आवाज़ आ रही है, सहन नहीं हो रहा। आप इस वक्त के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मित्र बालक के समीप गए तो वह बोले, उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। अब इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दीजिए, अन्यथा यह वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के इस आग्रह पर भगवान शिव ने इस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का और मामा दोनों नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ किया।
इस लड़के की ससुर ने पहचान लिया और महल में ले जाकर खातिरदारी किया और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की राह में प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र जीवित आया तो हम सकुशल रहेंगे, बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने पार्वती व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार का व्रत करने का व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है और दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोलो शिव शंभु भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।